अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू BUMS उर्दू ग्रामर सीरीज़ पार्ट 3। आज की इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? हुरूफ और उसके अक़साम। सबसे पहले आप इतनी बार हुरूफ पढ़ चुके हो, ये हुरूफ होता क्या है आपको पता होना चाहिए। तो हुरूफ की तारीफ़ क्या है? हुरूफ वो कलमा है जो खुद तो कुछ मायने नहीं देता, लेकिन दूसरे इस्म व अफ़ाल और जुमलों को बमायने बना देता है। मतलब देखो, सबसे पहले इसमें एक-एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको मैंने बोला हुरूफ वो कलमा है। आपको कलमे का मतलब पता होना चाहिए। कलमा क्या होता है? कलमा यहाँ पर हम वर्ड को बोलते हैं। ठीक है, कलमे को इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं। तो हुरूफ क्या है? एक कलमा है। मतलब हुरूफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक वर्ड हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको एक इस्म वर्ड दे रखा है। तो इस्म का मतलब क्या होता है? नाउन। ठीक है, इस्म को इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें। उसमें नाउन जो है यहाँ पर अपना इस्म कहलाता है। अफ़ाल मतलब फंक्शन। ठीक है, अफ़आल का मतलब क्या होता है? फंक्शंस होता है, यानी कि कोई काम हो रहा है या फिर कुछ भी, तो वो अफ़आल अपने पास फंक्शन हो जाएगा। और वहीं जुमला क्या होता है? जुमला यहाँ पे सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, और बामायने का मतलब क्या है? मीनिंगफुल, जिसका कुछ मतलब निकल के आए। अब मान लीजिए इस तारीफ में जो ये पूरी तारीफ लिखी हुई है, हुरूफ वो कलमा है जो खुद तो कुछ मायने नहीं देता, लेकिन दूसरे इस्म व अफ़ाल और जुमलों को बामायने बना देता है। इस पूरे का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैंने आपको खाली लिख कर दिया ने। ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आप इससे कोई मतलब निकाल पा रहे हैं कि ने क्या ने? नहीं समझ में आ रहा। तो ये एक हुरूफ है, ये एक सिर्फ सिर्फ एक कलमा है। अब अगर मैं इसको किसी इस्म के साथ में, अफ़ाल के साथ में जुमला बनाऊँगी इसका इसका, तब मुझे जाके चीज़ें समझ आएँगी, है ना? तो हुरूफ एक ऐसा कलमा है जो खुद तो कुछ मायने नहीं देता, मतलब इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं निकल के आता है। पर जैसे ही मैं किसी इसको इस्म के साथ में, किसी अफ़ाल के साथ में लगाती हूँ, एक जुमला बनाती हूँ इससे मिलाकर, तब मुझे पूरा सब समझ में आ जाता है। जैसे कि मैंने एक इस मिसाल आपको दे देती हूँ इसमें, अकबर ने किताब पढ़ा। अकबर यहाँ पे क्या है? इस्म है। किताब पढ़ा यहाँ पर क्या है? अफ़ाल है ना? फ़ंक्शन है, काम कर रहा है कुछ। और ने यहाँ पर क्या है? ये हुरूफ है ना? ये हुरूफ है यहाँ पर। अब ये इसको मैंने इस्म के साथ में, अफ़ाल के साथ में एक पूरा जुमला बनाया इसका, तब जाकर मुझे इस बात समझ में आएगी। अभी खाली इस पूरे जुमले में से सिर्फ़ खाली ने निकाल के लिख दूँ, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। तो बस वही ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, हुरूफ की तारीफ़ में यही चीज़ आपको समझाई जा रही है कि हुरूफ एक कलमा होता है, मतलब हुरूफ एक वर्ड है जिसके खुद के कुछ मीनिंग्स नहीं निकल के आते हैं, पर जैसे ही आप किसी उसको नाउन मतलब इस्म के साथ, किसी फंक्शन या मतलब कि अफ़ाल के साथ में या जुमला बनाते हैं आप इसका, तो वो उसको बामायने बना देता है, उसको मीनिंगफुल अपने पास यहाँ पे बना देता है। जैसे आपको मिसाल के तौर पर एक है अकबर ने किताब पढ़ा, दूसरी मिसाल है मैंने सबक याद किया, वगैरह। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसकी किस्मों पर। ठीक है, तो हुरूफ की कितनी किस्में होती हैं? 4 किस्में होती हैं। ये वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो किस्म है उसका नाम है हुरूफ रब्त, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है जार। ठीक है, दूसरा है हुरूफ अत्फ। ठीक है, तीसरा है हुरूफ तखसीस, चौथा है आपका हुरूफ फजाइया। ठीक है, तो इसके नामों से मत डरो, काफ़ी आसान नाम है। पहला है आपको बस उसको नामों को ना एक को रिलेशन लगा के याद करना है कि हाँ इस तरीके से ये है। तो हुरूफ रब्त या फिर हुरूफ जार पहले याद करते हैं, क्या है ये? इसमें ऐसा है कि ऐसा हुरूफ होता है जो इस्म को इस्म या इस्म को फ़ेल से जोड़ते। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्या? देखो, सबसे पहले आपको फ़ेल समझ में आना चाहिए। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल होता है वर्ब। ठीक है, 2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ अभी यहीं पर ही, कि एक फ़ेल अपने पास होता है वर्ब, यानी कि किसी काम का करना, होना, आपको क्रिया याद होगी हिंदी में, वो वाला वर्ब अपना यहाँ पे फ़ेल कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से अपना एक आपने नाउन पढ़ा था, नाउन को हम उर्दू में इस्म बोलते हैं, और प्रोनाउन को हम फिर क्या बोलते होंगे?
प्रोनाउन को हम यहाँ पर अपनी उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि इसमें क्या है, अफ़ाल क्या है, फ़ेल क्या है, कलमा क्या है ना, आपका ज़मीर क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब। तो यहाँ पर ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ये आपकी जो तारीफ़ है हुरूफ़ रब्त या जार की, ये बोल रही है कि ऐसा हुरूफ़ जो इस्म को इस्म से, यानी कि या तो नाउन को नाउन से जोड़े, है ना, वो एक ऐसा कलमा जो आपका इस्म को इस्म यानी कि नाउन को नाउन से जोड़ दे, या फिर नाउन को वर्ब से, मतलब इस्म को फ़ेल से जोड़ दे। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताती हूँ, अहमद का भाई बहुत नेक है। मतलब अहमद यहाँ पे क्या हो गया, आपका इस्म हो गया, भाई भी यहाँ पर क्या है, इस्म है, का यहाँ पर क्या होगा, हुरूफ रब्त है। आप इसे ऐसे कैसे याद करोगे, ये किसी इस्म को इस्म से या इस्म को फ़ेल, इस्म से फ़ेल के बीच में कोई राब्ता कायम कर रहा है, जो राब्ता कायम करे, ऐसा हुरूफ जो राब्ता कायम करे, यानी कि किसी इस्म को इस्म से मिला दे या फिर किसी इस्म को फ़ेल से मिला दे। जैसे अहमद का भाई, मतलब अहमद और भाई को मिलाने वाला, यहाँ पे राब्ता कायम करने वाला कौन था, का था यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिसाल हो जाएगी कि अहमद का भाई बहुत नेक है, तो उसमें इस्म को इस्म से वाली एक मिसाल ये हो गई। दूसरी मिसाल क्या आपको बताती हूँ, अहमद ने खाना खाया, तो यहाँ पर आपका अहमद क्या है, इस्म है, और खाना खाया यहाँ पे काम है, मतलब कि यहाँ पे फ़ेल हो गया ये। तो ये अपने पास क्या होगा, ने यहाँ पर क्या है, जो जोड़ रहा है, राब्ता कायम कर रहा है, तो ये अपना हुरूफ रब्त या जार अपने पास हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी कैसे आता है, इस पे सवाल भी ऐसे ही आता है कि इसमें हुरूफ रब्त निकालो, इसमें हुरूफ जार बताओ कौन सा है। ठीक है, दूसरे पे बढ़ते हैं, हुरूफ अत्फ। अत्फ क्या है, अत्फ के मायने भी जोड़ने के होते हैं। ठीक है, अब इसकी तारीफ क्या है, हुरूफ जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। ये ऐसा हुरूफ होता है जो कि दो इस्मों को जोड़ेगा या फिर दो जुमलों को, यानी कि एक दो नाउन्स को आपस में जोड़े या फिर जो दो सेंटेंसेस हो उनको आपस में जोड़े। ठीक है, अब इसको इसको पहचानने के ना कुछ उन्होंने दे रखे हैं, क्या, और, व, फिर। ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस में, ये किसी आपको उसमें बीच में दिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हुरूफ अत्फ़ है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ और व फिर ही हो सकता है, और भी हो सकते हैं इसमें, पर आपको बस एक तरीके से मिसाल के तौर पे बताया गया है कि ये चीज़ें तो हो सकती हैं, ये इनका कंपलसरी कि होंगे, अगर ऐसा होगा तो ये हुरूफ अत्फ़ होगा अपने पास। ठीक है, जैसे आपको शबो रोज़ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मैं और तुम एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मिसालें हैं दो आपको। जैसे शब और रोज़ में देख वाव आ रहा है अपना, और वह फिर अपना अत्फ वाला था, जोड़ रहा है शब और रोज़, इसका मतलब दिन और रात, है ना, और मैं और तुम, तो और आ रहा है बीच में, ये दो इसमों को, दो उनको जुमलों को जो जोड़े वो अपना हुरूफ अत्फ कहलाता है। ठीक, आई होप ये भी याद हो गया हो। अब तीसरा आपका है हुरूफ तखसीस। ये क्या कहता है, ये ऐसा हुरूफ है जो किसी इस्म, फ़ेल या ज़मीर के साथ आकर मायने में खुसूसियत पैदा करे। मतलब ज़मीर मैंने आपको समझाया क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये एक ऐसा हुरूफ होता है, जैसे कि हुरूफ की तारीफ़ में आपने याद किया है अभी अभी कि हुरूफ खुद तो कुछ मायने नहीं देता, पर जब किसी फ़ेल के साथ, वो अफ़ाल के साथ में, इस्म के साथ में आएगा तो उसको बमायने बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी वही सेम चीज़ लगानी है आपको कि ये एक ऐसा हुरूफ है, हुरूफ तखसीस ऐसा हुरूफ होता है कि ये जब किसी फ़ेल के साथ में, ज़मीर के साथ में आता है, किसी इस्म के साथ में आता है, तो उसके मायने में क्या करता है, खुसूसियत, खुसूसियत मतलब स्पेशलिटी, स्पेशल उस चीज़ को बना देता है। जैसे इसके अंदर आपको अल्लाह ही हमारा माबूद है, ये एक मिसाल है, इसमें ही जो है ना, ये स्पेशल बनाना है, बना रहा है पूरे सेंटेंस को कि सिर्फ एक वही है जो हमारा माबूद है। समझ आ रही है बात आपको, यानी किसी इस्म, फ़ेल और ज़मीर के साथ में आके उसके मायने में खुसूसियत पैदा करे, ऐसा हुरूफ तखसीस कहलाता है। जैसे मैंने हुरूफ अत्फ़ में आपको 3 चीज़ें बताई थी, और, व, फिर, इसी तरीके से आपको तखसीस के अंदर भी याद रखनी है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भी, ही, तो।
ये ऐसे कुछ हैं जो आएंगे तो आपको याद रखने की, हाँ यहाँ पे ये हुरूफ क्या है, तखसीस है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है हुरूफ, लास्ट है आपका ये चौथा, हुरूफ फजाइया। क्या है, सिंपल में मैं बता देती हूँ कि आपके मुंह से जो अचानक में अल्फाज निकलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छा काम हुआ है तो आप किसी की तारीफ सुनते हैं तो आप कहते हैं कि माशा अल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। जो आपके मुंह से एकदम से निकलते हैं, खुशी में आप खुश हैं तब निकल जाएं आपके मुंह से, आप दुखी हैं तब निकलें आपके मुंह से। ठीक है, या फिर एक तरीके से किसी से नफरत करते हैं तब आपके मुंह से कुछ निकले, या फिर जज्बे में जोश में आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले इस तरीके के, तो वो क्या होते हैं, मतलब अचानक से मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज होते हैं ना, उनको हम हुरूफ फजाइया कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी तारीफ देखते हैं। ऐसा हुरूफ जो खुशी, ठीक है, जज्बे में, जोश में, ठीक है, हसरत में, गमी में, नफ़रत में, तहसीन में, तारीफ़ में, ऐसे मौक़ों पर जब आपके मुँह से ये अल्फ़ाज़ अचानक से निकलते हैं ना, उनको आप हुरूफ़ फ़जाइया कहते हो। जैसे इसमें कुछ मिसालें दे रखी है, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरीके के। अब आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके मुँह से पहले ही निकला है। ठीक है, आपने ये बोलने के बाद पूरा का पूरा जुमला बोला है कि मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ। तो ये खुशी में, गमी में जब इस तरीके के हुरूफ आपके मुंह से निकलें, इस तरीके के अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, ये हुरूफ फजाइया होते हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी भी आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बोलेंगे तो आप याद रखेंगे, इसको अपनी डेली लाइफ से याद रखो कि यार ये हुरूफ फजाइया मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।